आज हम स्टैटिस्टिक्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो आगे आने वाले टॉपिक्स है या जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स है, उन टॉपिक्स या न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पता होने की जरूरत है। तो इस लेक्चर के अंदर हम उन बेसिक चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उन बेसिक चीजों में से सबसे पहली चीज है रेंज एंड मिड रेंज। रेंज क्या होता है और मिड रेंज क्या होता है? रेंज तो बहुत सिंपल है, ये हमारा रेंज है। और मिड रेंज क्या होता है? मिड रेंज का मतलब इसके अंदर जो लोएस्ट एलिमेंट है और जो हाईएस्ट एलिमेंट है उनका एवरेज, उसको हम मिड रेंज कहेंगे। वेट सेकेंड, मतलब लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है? लोएस्ट एलिमेंट है, वेट सेकेंड, मिड रेंज इज इक्वल टू लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 प्लस हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 13, और इसका एवरेज दो एलिमेंट्स है इसलिए अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। 7 जो है वो मिड रेंज होगा, राइट? तो रेंज और मिड रेंज का मतलब ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर तुम्हें मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूलेस का पालन करना पड़ता है, मतलब फॉर्मूलेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी तुम्हारा डेटा सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कर लिया अरेंज, मैं तुम लोग को एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो। अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब तुम्हें क्या करना है, अगर उन सारे के सारे नंबर्स का काउंट एक ऑड नंबर है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है n+1 अपॉन 2, और अगर उन सारे के सारे नंबर्स का काउंट एक इवन नंबर है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है और इस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा डेटा सेट ये है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा हो गया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, राइट? अब यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। अब हमें क्या करना है, तो मतलब फॉर्मूला 1 हमारा अप्लाइड है ऑलरेडी। फॉर्मूला 2 क्या कहता है? n कैलकुलेट करो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि बेसिकली n इज 7। 7 क्या है? 7 एक ऑड नंबर है। अगर तुम्हारा काउंट एक ऑड नंबर है तो तुम्हें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है? n+1 अपॉन 2। दैट इज द रीजन वाई मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 तुम्हारा मीडियन है। अब तुम लोग बोलोगे अरे वाह 4 हमारा मीडियन आ गया, बट इन रियलिटी 4 तुम्हारा मीडियन नहीं है। 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो तुम्हारा मीडियन है। 4th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 4th पोजीशन पे 1 2 3 और 4, 7। तो 7 इज मीडियन। ठीक है, अब हमने अभी अभी क्या देखा? हमने अभी अभी ये देखा कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स का काउंट एक ऑड नंबर है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करता है। बट तब क्या होगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स का काउंट एक इवन नंबर है, तो उस केस में मैं बताऊंगा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले सारे मान लेते हैं ये तुम्हारे डेटा सेट है, सारे के सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो जो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, एंड अगर एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट्स को तुमने अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एन निकालना है। व्हाट इज एन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज 10। व्हाट इज 10? 10 इज इवन नंबर। अगर तुम्हारा काउंट एक इवन नंबर है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2, व्हाट दैट इज n? 10 अपॉन 2 प्लस n प्लस, वेट अ सेकेंड, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर। ये n+1 अपॉन 2 नहीं है, n अपॉन 2 प्लस 1 है। ठीक है, तो 10 अपॉन 2 और
10/2 प्लस 1, ठीक है, और इसका एवरेज, तो अभी क्या है, 10/2 क्या है, फिफ्थ, प्लस 10/2 5, 5 प्लस 1 6, फिफ्थ और सिक्स्थ मतलब क्या, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन वाला एलिमेंट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन वाला एलिमेंट है 36, प्लस सिक्स पोजीशन वाला 1 2 3 4 5 6 है 37, तो 36 प्लस 37/2 दैट इज 60 70 73/2, 73/2 इज इक्वल टू 73/2 क्या होता है, 35, 36.5, तो 36.5 तुम्हारा मीडियन होगा, ठीक है। अब तुमने ये सारी चीजें तो सीख ली, बट अगर मैंने तुम्हें टेबल दिया और बोला कि तुम्हें मीडियन निकालना है, तो तुम मीडियन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है, वो तरीका हम देखते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये मैंने तुम लोग को मेरे पिछले लेक्चर में वैसे तो बताया था, बट अभी यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। जो 17 है, यानी कि जो पहला डिजिट है, मतलब जो पहला जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख दो 17, उसके बाद 17 प्लस 28, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 17 प्लस 28 क्या होता है, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 30 दैट इज 45, तो 45 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 45 प्लस 32 जो भी आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 3 प्लस 4 दैट इज 7 एंड 2 प्लस 5 दैट इज 7, दैट इज 77। उसके बाद 77 प्लस 24 जो भी आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 101 आता है, और उसके बाद 101 प्लस 19 जो भी आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 101 प्लस 19 दैट इज 120। ओके, इसके बाद हम, मतलब अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉलम आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एन निकालेंगे हम लोग। एन का मतलब क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये 120 है दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब दैट इज बेसिकली एन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 120 ऑब्जर्वेशंस है। अब हमें ये जानना है कि इन 120 ऑब्जर्वेशंस में से हमारा जो मीडियन है वो किस ऑब्जर्वेशन पे लाई करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें n/2 करना है, विच इज 120/2 विच इज 60। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मीडियन है वो 60th ऑब्जर्वेशन पे लाई करता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि 60th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा किधर, तो उसके लिए हमें और कुछ करना पड़ता है। देखो, ऑब्जर्वेशन 1 to 17 इस क्लास के अंदर लाई करता है, ऑब्जर्वेशन 18 to 45 इस क्लास के अंदर लाई करता है, ऑब्जर्वेशन 46 to 77 इस क्लास में लाई करता है। तो अभी ऑब्जर्वेशन 46 टू लेकर 77 के अंदर हमारा 60th ऑब्जर्वेशन भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 77 वाला क्लास है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिप है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर फाइंड करने के प्रोसेस का अगला स्टेप होगा बेसिकली, ठीक है। ये स्ट्रिप जो है वो हमारा, ये स्ट्रिप जो है वो याद में रखना, क्योंकि जो 60th ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में लाई करता है। ओके, अब ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी की सारी चीज़ों की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये जो हमारा स्ट्रिप है इसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 40, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 40। उसके बाद n तो हमें पता ही है, n इज इक्वल टू 120 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद f, what इज f इज 32। जो भी है वो इस स्ट्रिप का ही देखना है हमें, ठीक है। तो f इज 32, oh god sorry for that, my bad। f के बाद है CF यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज कि CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। हमारा मीडियन क्लास क्या है, हमारा मीडियन क्लास ये है। CF is cumulative frequency of the class preceding the median class, cumulative frequency of the class preceding the median class। तो हमारा जो CF है वो 45 होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, CF is equal to 45। ओके, CF हो गया। उसके बाद H का मतलब होता है
साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास यानी कि h अगर तुम्हें निकालना है तो किसी भी राइट हैंड साइड के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट कर दो। दैट इज 60 माइनस 40 या 80 माइनस 60 या 100 माइनस 80 या 20 माइनस 0 या 40 माइनस 20, कुछ भी करोगे तो तुम्हें एक ही आंसर आएगा विच इज 20। ये तो तुम्हारे वैल्यूज अब आ गई है। अब मीडियन तुम्हें सिंपली बस ये सारी की सारी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। L what that is n, L is 40 plus n by 2 that is 120 upon 2 minus CF 45 okay into H what that is H is 20 and upon F is 32 baby yes। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी यहाँ पे 40 प्लस 120 अपॉन 2 दैट इज 60 माइनस 45 और यहाँ पे 20 अपॉन 32 तो 40 प्लस 60 माइनस 45 दैट इज 15 अपॉन 32 20 4 5 ज़ा 20 एंड 4 8 ज़ा 32 ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 40 प्लस 15 अपॉन 8 इंटू 5 ओके। सो 40 प्लस 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 क्या होता है 75 अपॉन 8, 75 अपॉन 8 होता है 9.37। तो 40 प्लस 9.37 और 40 प्लस 9.37 इज 49.37। तो ये तुम्हारा मीडियन है, ये तुम्हारा आंसर है ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड मीन मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द गिवन डेटा। ये डाटा दिया गया है। सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं। मोड कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एलिमेंट सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो हमारा मोड है, सिंपल। तो देखो अभी अगर तुमने इस गिवन डेटा को ऑब्जर्व किया तो 53 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 53 एक बार रिपीट हुआ है, 53 दो बार रिपीट हुआ है और 53 तीन बार रिपीट हुआ है। 53 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है और दूसरा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। और इसका मतलब ये है, और इसीलिए इसका मतलब ये है कि 53 जो है वो हमारा मोड है। उसके बाद मीडियन, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने तुम लोग को क्या बोला था। मीडियन को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो सारे के सारे नंबर्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब तुम इन सारे के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसे 27 47 53। अगर नंबर सेम है तो उनको एक साथ यहाँ पे ऑर्डर में तुम्हें रखना है। जैसे कि 53 तीन बार रिपीट हुआ है तो 53 53 और 53 ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। अब असेंडिंग ऑर्डर के बाद तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कितने एलिमेंट्स है ये कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एलिमेंट्स है। इसका मतलब n इज 20। अब व्हाट इज 20? 20 इज इवन। अगर तुम्हारा n इवन है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मैंने तुम लोग को क्या बोला था, उसके लिए मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2 th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th अपॉन 2 ठीक है। तो n क्या है 20 अपॉन 2 दैट इज 10। तो 10th पोजीशन पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th पोजीशन पे है 69 तुम्हारा फेवरेट नंबर प्लस n by 2 दैट इज 20 by 2 दैट इज 10 और 10 प्लस 1 दैट इज 11। 11th पोजीशन पे क्या है ये 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। 11th पोजीशन पे 70। तो 69 प्लस 70 अपॉन 2 व्हाट इज 69 प्लस 70 दैट इज 139 अपॉन 2। सो द आंसर इज 69.5। तो जो हमारा मीडियन है दैट इज 69.5 और जो हमारा मोड है दैट इज 53। मीन हो गया, मोड हो गया। अब हम वेट अ सेकेंड, मोड हो गया, मीडियन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन। अब मीन कैसे कैलकुलेट करना है, मीन मतलब इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दो। अगर तुमने इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड किया तो तुम्हें मिलेगा 1419 ठीक है। और इसको जो भी n का वैल्यू है
विच इज़ 20, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है विच इज़ 20 एलिमेंट्स, उसके साथ डिवाइड कर दो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा, तुम्हें आंसर मिलेगा 70.95, 70.95। इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद 1419 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 20, आंसर इज 70.5। तो ये तुम्हारा मीन आ चुका है। और आखिरी में तुम्हें कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, रेंज अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट विच इज 27, और जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है विच इज 94, तो 94 माइनस 27 तुम्हें करना है, हाईएस्ट एलिमेंट माइनस लोएस्ट एलिमेंट। अगर तुम हाईएस्ट एलिमेंट माइनस अगर तुम हाईएस्ट एलिमेंट माइनस लोएस्ट एलिमेंट करोगे विच इज 94 माइनस 27, तो तुम्हें मिलेगा 67, और 67 तुम्हारा रेंज आ गया। इसी के साथ हम लेक्चर की समाप्ति घोषणा करते हैं। थैंक यू सो मच।